हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में जीव विज्ञान बायोलॉजी का अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पोषण यानी न्यूट्रिशन। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 2 से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत से इसको शुरू करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले इस शब्द को समझेंगे, पोषण यानी न्यूट्रिशन होता क्या है। हम दिन भर जो क्रियाएं करते हैं, जो मानव या व्यक्ति दिन भर में क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को हम भोजन यानी फूड के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो भोजन जो हम करते हैं वो ऊर्जा पाने के लिए करते हैं। तो पोषण की हम परिभाषा कैसे निकाल सकते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण किया जाता है, वो न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। अ प्रोसेस इन विच फूड इनटेक टू गेन एनर्जी फॉर बॉडी, ये न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब इस भोजन में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है? इस भोजन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमें सीधी एनर्जी मिलती है। तो हम कह सकते हैं उन्हें क्या हम कहेंगे? पोषण तत्व या न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व कहिए, पोषण तत्व कहिए, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स भी 2 तरह के होते हैं। तो हमारे भोजन में क्या क्या मौजूद होता है? हमने पढ़ा है, खाया भी है इन सब चीज़ों को, जैसे भोजन करते हैं हम। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, वसा हैं, जल, खनिज, विटामिन, ये सब पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं। अब इनको हमने डिवाइड कर लिया 2 अलग अलग कैटेगरीज़ में। एक ऐसे पोषक तत्व जिनको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुल पोषक तत्व। दूसरे होते हैं जिनको हम कम मात्रा में खाते हैं, ठीक है, ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन की मात्रा में सबसे अधिक होता है, जैसे वसा भी हम भोजन में सर्वाधिक खाते हैं, प्रोटीन, जल। तो इनको हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में एज अ फूड लेते हैं, इन बहुल पोषक तत्वों को, और इनका हम जो है कम भी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन पर बात कर लेते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन नाम, एक सामान्य साधारण नाम जो मिलता है हमें, वो शर्करा, जो शुगर हम खाते हैं, ठीक है, जो शुगर हम खाते हैं उसी को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये। तो ये कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है? जैसे जो चावल हम खाएंगे उसमें कार्ब्स पाए जाते हैं, आलू में पाए जाते हैं, गेहूँ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके सोर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी की बात करें, हम मान लीजिए 1 किलोग्राम चावल दिन में खा ले रहे हैं, तो हमें उससे कितनी एनर्जी मिलती है? ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए हमारे शरीर के संतुलन के लिए? एक दिन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए? तो प्रतिदिन आपको 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। 300 ग्राम कार्ब्स हमें खाने चाहिए। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रतिदिन 300 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़रूरी होता है हमारे शरीर को, ठीक है। जो भी हम अगला हम बात करते हैं फ़ैट की, वसा की। तो जो भी हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं, ठीक है, उससे हमें फ़ैट मिलता है, लिपिड मिलता है। तो एक दिन में हमें फ़ैट मैक्सिमम कितना ज़रूरी होता है? एक दिन में, ये सब प्रतिदिन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिदिन हमारे शरीर को कितना फ़ैट मिलना ज़रूरी है? तो प्रतिदिन हमें जो है 80 ग्राम फ़ैट की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रोटीन एक दिन में हमें कितना खाना चाहिए? तो ये एज के हिसाब से रहता है, एज के हिसाब से कह सकते हैं। या अगर हम बात करें अडल्ट्स के लिए, जो वयस्क होते हैं, तो उनको 0.8 ग्राम पर किलो वेट, यानी 1 किलोग्राम, अगर मान लीजिए किसी पर्सन का वेट 7 किलोग्राम है उसका वज़न, तो हर 1 किलोग्राम के लिए उसको 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 ग्राम आएगा। 60 किलो वजन वाले पर्सन के लिए दिन भर में 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अगर जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेज होती है जब उम्र 13 से 19 साल के बीच में होती है, तो ये टीनेजर्स कहलाते हैं या टीनेज होती है। इसमें जो है रिक्वायरमेंट 0.95 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से होती है। तो 40 किलोग्राम, अगर किसी टीनेज की, किसी किशोर की आयु 40 किलोग्राम है, वज़न 40 किलोग्राम है इस आयु के बीच में, तो उसको 38 ग्राम की ज़रूरत होती है। बच्चों को 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों में ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। अलग अलग भी पूछ लेता है, जो प्रेगनेंसी में
ये कितनी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो 55 से 70 ग्राम बॉडी को चाहिए होता है प्रोटीन, ठीक। और जल आप जानते हैं 5 से 6 लीटर एक दिन में रिक्वायरमेंट होती है जल की। तो एक ओवरऑल हमने देख लिया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना हमें आवश्यक होता है हमारे शरीर को। अब आगे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट हमने आपको अभी बताया कि इसको शुगर हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। कार्बो से हो जाएगा कार्बन, हाइड्रेट से मतलब H2O, तो CHO। आपसे पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में पाए जाते हैं, ठीक। तो शुगर इसका कॉमन नाम है कार्बोहाइड्रेट का शुगर, ये आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के ईंधन के रूप में भी कहा जाता है। एनर्जी फ्यूल किस न्यूट्रिएंट को बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। तो जितने भी फल आप खाते हैं, जो फल मीठे होते हैं, फल में क्या होता है मीठेपन की वजह, क्योंकि फल में होता है शुगर मतलब फल में होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे कॉमन नेम में हम शुगर बोल देते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, तो याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 300 ग्राम अगर हमें दिन में प्रतिदिन हमें कितना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 300 ग्राम चाहिए, तो हमें 1200 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट का आपको फंक्शन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू गिव एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो भी हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, मेन एम हमारा जो है एनर्जी को पाना होता है इनसे, ठीक है। तो रोटी चावल जो भी होगी उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के ईंधन की तरह कार्य करता है ये। अब इनको जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो एक टाइप आपके सामने है ये मोनोसैकेराइड। तो आपसे प्रश्न पूछ भी लेता है इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसकी हम बात करते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी एक, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, जिसमें एक शुगर होती है। तो जैसे वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक सिंगल शुगर से ही मिल करके बना होगा, वही कहलाएगा क्या, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब इसमें कौन सा आता है, तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ये एक तरीके का मोनोसैकेराइड है, ठीक। ग्लूकोज का जो नाम मिलता है दूसरा, वो मिलता है हेक्सोस, ठीक, हेक्सोस। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे ही मोनोसैकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को भी हम हेक्सोस ही बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है। इसमें केवल एक यूनिट होती है किसकी, शुगर की, ठीक, C6H12O6, ठीक, ये याद रखें। फ्रक्टोज का एक अन्य नाम भी मिलता है कीटोहेक्सोज। तो फ्रक्टोज को आपसे पूछता है इनमें से सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट कौन है। जो फल होते हैं, फलों में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। तो स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, फ्रक्टोज। अंगूर के अंदर, अंगूर एक फल है, हम कह रहे हैं कि फ्रक्टोज की वजह से मीठापन होता है फलों में, लेकिन हम यहाँ अंगूर में जो मीठापन होता है वो ग्लूकोज की वजह से होता है, ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। और फलों में जो मीठापन रहेगा वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। शहद के अंदर जो मीठापन होगा वो भी फ्रक्टोज की वजह से ही होता है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे अगले टाइप की, ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब हम पहले बात कर रहे थे मोनोसैकेराइड की, इसमें सिंगल शुगर होती है। तो इसमें सिंगल शुगर तो पहले वाले में हो गई, इसमें 2 शुगर से लेकर 10 शुगर की यूनिट्स जब होती हैं तो डाइसैकेराइड कहलाती है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल अगर देखें, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, इसमें होता है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है C12H22O11। तो एक यूनिट अगर ग्लूकोज की मिल जाए और एक यूनिट फ्रक्टोज की मिल जाए, जो हमने अभी मोनोसैकेराइड में पढ़े थे अलग अलग, तो ये 2 यूनिट बन जाती हैं। तो इनको मिला करके सुक्रोज बनती है। अब आप कहेंगे सुक्रोज का एग्जाम्पल कोई बताइए आपको जो डेली लाइफ में हमारी हो सकता है। तो सुक्रोज का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, घरेलू जो चीनी होती है, जो चीनी हम घरों में खाते हैं, जिसको हम हाउस होल्ड शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। ये 3 नाम मिलते हैं, घरेलू चीनी, हाउस होल्ड शुगर, टेबल शुगर, केन शुगर। ये सबको किसको बोलते हैं, सुक्रोज। और इसका टेबल शुगर का फॉर्मूला पूछता है आपसे कि घर में जो चीनी हम खाते हैं उसका फॉर्मूला बताइए, C12H22O11, ठीक है, ये सुक्रोज को ही बोलते हैं हम, ठीक। ऐसे ही हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज ये भी एक तरह का शुगर है, और ये क्या है आपका ओलिगोसैकेराइड, ठीक। तो
मिल्क शुगर कहते हैं इसको, लैक्टोज को मिल्क शुगर किसको कहते हैं, लैक्टोज को। तो दूध में जो मीठापन होती है, स्वीटनेस होती है हल्की हल्की, वो उसमें लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, C12H22O11। ठीक, अगला है माल्टोज। जैसे आप जो चावल होते हैं, ठीक है, जो चावल होते हैं, चावल को जब उबाल देते हैं, उबालने के बाद जो पानी बच जाता है उसको बोलते हैं माल्ट। तो उसके अंदर होती है माल्टोज। ठीक है, उबले हुए चावल के पानी में क्या होती है, माल्टोज। ये भी एक प्रकार की शुगर है। कौन सी शुगर है ये ओलिगोसैकेराइड है। इसके अलावा अंत में अगर हम बात करें तो वो होती है पॉलीसैकेराइड, जिसमें 10 से ऊपर ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। ठीक, 10 से ऊपर जो है आपके शुगर के यूनिट्स रहेंगे उसमें। तो जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, अगर पॉलीसैकेराइड का बात करें इसकी, तो ये होता है सेलुलोज। इसको हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। और पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है, पौधों की जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट के जो सेल्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, सेलुलोज की मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज ही है। सेलुलोज के जो यूज़ हैं वो हैं कांच की पुताई करने में, कैप्सूल के जो कवर आते हैं वो सेलुलोज के बनते हैं, रेयान आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। ठीक है, तो सेलुलोज इज़ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ऐसे ही पूछता है, रेयान इज़ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। अगला हम बात करें काइटिन। अगर इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे चींटियाँ होती, कॉकरोच होते हैं, उनकी जो ऊपरी कवरिंग होती है, लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की ही बनी होती है। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फैट बचता है आपका, प्रोटीन बचता है, विटामिन बचता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग का रिस्पांस ठीक आएगा वीडियोस पर, तो हम आपको 3 क्लासेस देते रहेंगे, लेकिन 3 क्लासेस देने के बावजूद भी ये चेक किया गया है कि आप लोग जो है उस पर रिस्पांस आ नहीं रहा, उतनी व्यूज़ है ही नहीं। अगले 2 दिन मतलब पहले दिन हम देखते हैं तो 1000 व्यूज़ तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में क्या ही फ़ायदा, इधर से मेहनत पूरी की जाए और आप लोग सपोर्ट ही ना करें। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। आप लोग जो है ये पढ़ना चाहते हैं तो इन पर जो है अपना रिस्पांस दीजिए। थ्योरी क्लासेस पूरी करवाऊंगा मैं, लेकिन वरना फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के टाइम पर फिर आपको कराना पड़ेगा। वैसे अभी हम प्रैक्टिस क्लास शुरू करा देंगे अगर आप नहीं मानते हैं अभी। ठीक है, कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं थ्योरी कराएं, बाकी लोग शायद नहीं चाहते हैं थ्योरी के लिए, वो क्वेश्चंस के लिए भी बोलते हैं। चलिए मिलते हैं अगली थ्योरी क्लास में। थैंक यू सो मच।